गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आज सितंबर मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि उसका आज ये पार्ट 2 है। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर आज सितंबर मंथ के 2020 के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि आज यहाँ पर वो पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 आ चुकी है और मैं अक्टूबर मंथ्स के भी जो है वो मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस रेडियो स्टेशन ने थीम सॉन्ग का लोकार्पण किया है? और गीत के जो बोल हैं वो है, अपनी रांची हरी भरी रांची अपना रेडियो खांची। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है रेडियो खांची स्टेशन, जो कि अपना एक थीम सॉन्ग का लोकार्पण किया है और इस गीत के बोल हैं, अपनी रांची हरी भरी रांची अपना रेडियो खांची। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ने कौन सी स्थापना दिवस अपनी मनाई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ने हाल ही में 60वीं अपनी स्थापना दिवस मनाई है। कौन सी स्थापना दिवस मनाई है? तो 60वीं स्थापना दिवस मनाई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, द हॉक आईएएस, ठीक है, द हॉक आईएएस मैगजीन का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका विमोचन किनके द्वारा किया गया है? तो रविंद्रनाथ महतो के द्वारा किया गया है, जो कि राज्य के स्पीकर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, मिशन गगनयान के लिए झारखंड से किसने नैनो चिप तैयार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है शशिकांत कुमार। कौन है? शशिकांत कुमार है, जो कि मिशन गगनयान के लिए नैनो चिप ये तैयार किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में भूमि सुधार से जुड़े किस विधेयक को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बिल का नाम है झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020। ठीक है, कौन सा बिल है? तो ये है झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 है, जिसे कि अब यहाँ पर राज्य सरकार ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है। तो राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर हाल ही में भूमि सुधार से जुड़े विधेयक को मंजूरी दी गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, 15 सितंबर से शुरुआत हुई झारखंड प्रीमियर लीग T20 प्रतियोगिता 2020 का पार्टनर निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो हाल ही में संपन्न हुआ है T20 लीग, यहाँ पर जो है वो झारखंड प्रीमियर लीग T20 प्रतियोगिता। तो इस प्रतियोगिता में पार्टनर जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी रही है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है TCM। ठीक है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, यहाँ पर TCM है, TCS नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर TCM है, जो कि पार्टनर रही थी झारखंड प्रीमियर लीग T20 प्रतियोगिता में। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड से किनका चयन राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-2019 के लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे। कौन है? डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे हैं, जिनका चयन जो है यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-19 के लिए किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन कोविड काल में लाइव प्रतियोगिता कराने वाला देश का कितने नंबर का एसोसिएशन बन गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला एसोसिएशन बन गया है देश भर में झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन, जो कि कोविड काल में लाइव प्रतियोगिता का आयोजन किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देख लीजिए, राज्य के कितने उम्र से अधिक सभी बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन दी जाएगी। तो राज्य सरकार अब यहाँ पर मंजूरी प्रदान कर दी है कि यहाँ पर वृद्धा पेंशन है वो राज्य के सभी बुजुर्गों को दिया जाएगा। तो उनकी उम्र सीमा जो है, कट ऑफ उम्र सीमा कितनी तय की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब 60 साल से जितने ज़्यादा जो यहाँ पर 60 साल जिनकी हो चुकी है उम्र, अब उन्हें सभी वृद्धा को जो है यहाँ पर सभी वृद्ध जो है दंपति को उनको यहाँ पर अब पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, सभी को, महिला या पुरुष वृद्ध हो, सभी को यहाँ पर जो है वो पेंशन दिया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड की निजी लैब में अब कितनी राशि भुगतान कर कोरोना की जांच कराई जा सकेगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1500 रुपये में, कितने में, 1500 रुपये में आप यहाँ पर निजी अस्पताल में, आप यहाँ पर निजी लैब में भुगतान कर कोरोना की कोविड-19 की जांच करा सकेंगे। ठीक है, पहले यह राशि सर्वप्रथम 4500 रुपीज़ थी, 4500 रुपये थी, जो कि घटकर अब यहाँ पर 1500 रुपये हो गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची जिले के सभी अंचलों में भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन सप्ताह के किस दिन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, सप्ताह के किस दिन इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शनिवार दिन को, किस दिन को, शनिवार दिन को रांची जिले के सभी अंचलों में भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इंस्पायर अवार्ड के रजिस्ट्रेशन के मामले में अब तक झारखंड देश भर में कितने स्थान पर रहा है। ठीक है, तो इंस्पायर अवार्ड रजिस्ट्रेशन के मामले में झारखंड राज्य अब तक देश भर में कितने स्थान पर रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरे स्थान पर रहा है पूरे देश भर में। ठीक है, अब तक रजिस्ट्रेशन जितनी हुई है उसमें झारखंड अभी फिलहाल वर्तमान में तीसरे पायदान पर है इंस्पायर अवार्ड के रजिस्ट्रेशन के मामले में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में कितनी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल यहाँ पर जो है वो 40 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, उद्घाटन किया गया है, शुरुआत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वेब पोर्टल लॉन्च की है। ठीक है, कौन सी वेब पोर्टल है जो कि राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जो कोविड-19 के कारण होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस वेबसाइट का, वेब पोर्टल का नाम है स्वरक्षा.nic.in। क्या है, स्वरक्षा.nic.in है वेब पोर्टल, जो कि राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन के लिए तैयार किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के खलारी निवासी किस महिला को यहाँ पर जो है महिला मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रोन्नति मिली है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है स्वाति शुभम। कौन है, स्वाति शुभम है, जो कि हाल ही में ये यहाँ पर खलारी की निवासी है, झारखंड की निवासी है, जिन्हें मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रोन्नति मिली है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देख लीजिए, देश की नई संसद भवन की इमारत किसके द्वारा निर्माण किया जाएगा, किस कंपनी के द्वारा निर्माण किया जाएगा देश की नई संसद भवन। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये टाटा की तरफ से बनाई जाएगी। ठीक है, टाटा जो है यहाँ पर इसे जिम्मेवारी सौंपी गई है निर्माण कार्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में कुपोषण समाप्त करने के लिए दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत ग्रामीण विकास विभाग ने किसकी मदद से इसकी शुरुआत की है।
ठीक है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत की गई है कुपोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से। तो इसमें किसकी सहायता ली गई है, किस संस्था की मदद ली गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। JL झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, ठीक है, JSLPS। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर सहायता ली गई है, मदद ली गई है। ठीक है, याद रखिएगा JSLPS। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के सभी जिलों समेत पूरे राज्य में कितनी आबादी पर नए +2 उच्च विद्यालय खोले जाएंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10,000 की आबादी पर, हर 10,000 आबादी पर यहाँ पर एक नए +2 उच्च विद्यालय खोली जाएगी राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड सरकार ने मानसून सत्र वित्तीय वर्ष 2020-21 में पहला अनुपूरक बजट कितनी राशि का पेश किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है 2584.82 करोड़। ठीक है, 2584.82 करोड़ रुपये राशि है जो कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पहला अनुपूरक बजट राशि पेश किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड सरकार के IT निदेशक किसे भारत सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है राय महिमापत रे। इन्हें आर्थिक मामलों के मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त किए गए हैं भारत सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रालय में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड के किन 2 ओवरऑल टॉपर को राज्य के शिक्षा मंत्री ने ऑल्टो कार जो है यहाँ पर देंगे? ठीक है, तो झारखंड राज्य के कौन 2 ओवरऑल टॉपर हैं जिन्हें उन्हें ऑल्टो कार दिया जाएगा शिक्षा मंत्री के द्वारा? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है मनीष कुमार कटियार और दूसरे जो है वो अमित कुमार हैं। कौन है? मनीष कुमार कटियार है और अमित कुमार है, जिन्हें कि ओवरऑल टॉपर के रूप में यहाँ पर जो है पुरस्कृत किया जाएगा शिक्षा मंत्री के द्वारा और इन्हें ऑल्टो कार दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किन 2 इंजीनियर भाइयों ने डॉक्टर और नर्स की तरह काम करने वाला कोरोना मरीजों की मदद के लिए एडवांस सिस्टम रोबोट तैयार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है रोहित आनंद और ये है दूसरे जो है वो है साकेत आनंद। तो ये दोनों ही भाई हैं और इन्होंने एक सिस्टम तैयार किया है, रोबोट तैयार किया है जो कि डॉक्टर्स और नर्स की तरह काम करने वाले कोरोना मरीजों की मदद के लिए यहाँ पर जो है वो इस सिस्टम को, एडवांस सिस्टम रोबोट को तैयार किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स द्वारा आयोजित ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में रांची के किस कथाकार व कवियत्री को साहित्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है रश्मि शर्मा। कौन है? रश्मि शर्मा है, जिन्हें कि एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स द्वारा आयोजित ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में इन्हें कथाकार व कवियत्री को जो कौन है, तो ये है रश्मि शर्मा, जिन्हें साहित्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, साहित्य रत्न सम्मान से रश्मि शर्मा को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, BSET कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है टाटा स्टील। कौन है? टाटा स्टील के साथ यहाँ पर जो है वो करार किया है। किसके साथ? टाटा स्टील के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड राज्य में झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना को कब से लागू किया जाएगा? ठीक है, राज्य में झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना को कब से लागू किया जाएगा?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 15 नवंबर 2020 से इसे लागू किया जाएगा। ठीक है, ये पहले तिथि जारी की गई थी, तो यहाँ पर जारी की गई थी वो तिथि जो थी वो 15 नवंबर 2020 थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं जिन्होंने हाल ही में पदभार संभाला है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह। कौन है? डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह है, जिन्हें कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पलानी झरना झारखंड के किस जिले में स्थित है। ठीक है, पलानी झरना झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पलानी झरना है जो कि रामगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य में मुफ्त कानूनी सहायता लेने के लिए विधिक सेवा ऐप को लॉन्च किसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, राज्य में अब मुफ्त कानूनी सहायता लेने के लिए विधिक सेवा ऐप को लॉन्च किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये लॉन्च किया जाएगा, जो जारी किया जाएगा तो ये झालसा के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? झालसा के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से राज्य में अब राज्य के जो नागरिक है, आम नागरिक है, वो मुफ्त कानूनी सहायता लेने के लिए इस ऐप की मदद से सहायता ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर एनएसएस पुरस्कार के लिए झारखंड से किनका चयन किया गया है। ठीक है, एनएसएस पुरस्कार के लिए झारखंड से किनका चयन किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए एवं बी दोनों को ही, ठीक है, ए एवं बी दोनों को ही यहाँ पर एनएसएस पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। तो ये कौन कौन है? तो ये है डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे और दूसरे जो है वो कौन है? जतिन कुमार है। कौन है? जतिन कुमार है, जिन्हें कि यहाँ पर एनएसएस पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड में किसने देश में पहली बार कोरोना क्रिस्पर जांच सिस्टम लॉन्च की गई है। ठीक है, झारखंड में किसने देश में पहली बार कोरोना क्रिस्पर जांच सिस्टम लॉन्च की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये लॉन्च की गई है टाटा ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा? टाटा ग्रुप के द्वारा झारखंड में और देश में पहली बार कोरोना क्रिस्पर जांच सिस्टम लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको डिटेल्स में याद नहीं आ रहे हैं तो डिटेल्स और करेंट अफेयर्स देखिए, आपको वहाँ पर सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर मानव तस्करी पर रोक के लिए राज्य के कितने जिलों में AHTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट खोली गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ये राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य में अब तक 16 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट खोली गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है। यह नियोजन नीति किस वर्ष लागू की गई थी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2016 में राज्य की नियोजन नीति लागू की गई थी, जिसे हाईकोर्ट द्वारा यहाँ पर झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया है, इसे असंवैधानिक करार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर मानसून सत्र में झारखंड विधानसभा में राज्य सरकार ने कुल कितने विधेयक को पारित किया है। ठीक है, तो मानसून सत्र में झारखंड विधानसभा में राज्य सरकार ने कुल कितने विधेयक पास किए हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 8 विधेयक पास किए गए हैं। कितने? कुल 8 विधेयक पास किए गए हैं मानसून सत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर राज्य के प्रत्येक स्कूल से कितने छात्र छात्रा को हेल्थ एम्बेसडर बनाया जाएगा।
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के प्रत्येक स्कूल से कुल 2 छात्रों को हेल्थ एम्बेसडर बनाया जाएगा। ठीक है, कितने छात्रों को? तो 2 छात्र छात्राओं को हेल्थ एम्बेसडर बनाया जाएगा प्रत्येक स्कूल में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, रेडियो कम्युनिटी स्टेशन रेडियो खांची किस संस्था के साथ मिलकर नई शुरुआत करें कोविड-19 में कार्यक्रम चलाया जाएगा। ठीक है, कोविड-19 में कार्यक्रम चलाया जाएगा, नई शुरुआत करें। तो ये किस संस्था के साथ मिलकर रेडियो स्टेशन जो है रेडियो खांची वो चलाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये संस्था जो है वो कौन सी संस्था है? तो ये है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इंडिया। कौन सी संस्था है? तो ये है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इंडिया, जो कि एप्पल के संस्थापक रहे हैं। उन्हें बिल गेट्स जो है वही यहाँ पर इसके जो है चेयरमैन है, और उन्होंने ही इस संस्था की स्थापना की है, चैरिटी की स्थापना की है। और इस संस्था के साथ मिलकर रेडियो कम्युनिटी स्टेशन है रेडियो खांची, जो कि एक कार्यक्रम चलाएगा कोविड-19 को लेकर, और इस कार्यक्रम का नाम होगा नई शुरुआत करें कोविड-19 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस जिले से स्मार्ट विलेज योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, झारखंड के किस जिले से स्मार्ट विलेज योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हजारीबाग जिले से इसकी शुरुआत की गई है। कब से कहाँ से की गई है? तो हजारीबाग जिले से स्मार्ट विलेज योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड से किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, और दूसरे जो है वो कौन है? जतिन कुमार है। तो इन दोनों को ही यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय पुरस्कार से ये सम्मानित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के किस राज्य महिला आयोग अध्यक्ष को डॉक्टर सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है डॉक्टर हेमलता एस मोहन। कौन है? डॉक्टर हेमलता एस मोहन है, जिन्हें कि यहाँ पर डॉक्टर सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और ये झारखंड की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विनोद बिहारी महतो की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 97वां। ठीक है, 97th यहाँ पर एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है विनोद बिहारी महतो की। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर, झारखंड राज्य में प्रसिद्ध किस खाद्य वस्तु को देवघर जिला प्रशासन द्वारा जीआई टैग देने की अनुशंसा की है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेड़ा है जो इसे कि जीआई टैग देने की मांग की गई है यहाँ पर देवघर जिला प्रशासन की ओर से। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, आईपीएल 2020 में झारखंड के कितने खिलाड़ी अपना परचम लहरा रहे हैं। कितने खिलाड़ी आईपीएल में खेल रहे हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020 में, ठीक है, आईपीएल 2020 में झारखंड के कुल 8 खिलाड़ी शामिल हैं। कितने खिलाड़ी? कुल 8 खिलाड़ी शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, आयुष्मान भारत योजना के तहत रांची स्थित सदर अस्पताल को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है।
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश भर में आयुष्मान भारत योजना के तहत रांची स्थित सदर अस्पताल को देश भर में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आयुष्मान भारत योजना में सदर अस्पताल रांची को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है पूरे देश भर में। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड का कौन सा नगर निगम महिलाओं के लिए वैनिटी टॉयलेट का निर्माण करेगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है रांची नगर निगम जो कि महिलाओं के लिए वैनिटी टॉयलेट का निर्माण करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के शिक्षकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा के माध्यम से कब से ट्रेनिंग की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 अक्टूबर से इसकी शुरुआत की गई थी। कब से की गई थी? 5 अक्टूबर से इसकी शुरुआत की गई थी। दीक्षा प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है दीक्षा, उसके माध्यम से राज्य के शिक्षकों को ट्रेनिंग जो है यहाँ पर शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड के किस सहायक प्राध्यापक को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक में निमंत्रित किए गए हैं? ठीक है, तो एक कार्यक्रम है संयुक्त राष्ट्र का, उन्हें यहाँ पर जो है निमंत्रित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है डॉक्टर अभय सागर मिंज। कौन है? डॉक्टर अभय सागर मिंज हैं, जिन्हें कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक में निमंत्रण दिया गया है, उन्हें आमंत्रित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड की किस संस्था द्वारा जनजातीय उपयोजना टीएसपी कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ पर नीचे आइए, बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टीएसपी कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, राज्य में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएससी का पुनर्गठन किया जाएगा। टीएससी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएससी का जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं हमेशा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, जेवीएनएल द्वारा नया ट्रांसफार्मर रिपेयर प्लांट टीआरडब्ल्यू की स्थापना कहाँ की जाएगी? ठीक है, तो जेवीएनएल द्वारा यहाँ पर ट्रांसफार्मर रिपेयर प्लांट की स्थापना की जाएगी, वो कहाँ की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इटकी और खूंटी, इन दोनों ही जगहों पर यहाँ पर टीआरडब्ल्यू ट्रांसफार्मर रिपेयर प्लांट की स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, विधिक सहायता देने के लिए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस ऐप का नाम है विधिक सेवा ऐप, और ये ऐप जो लॉन्च किया गया है वो झालसा के द्वारा लॉन्च किया गया है विधिक सेवा ऐप, जिसके माध्यम से जो राज्य के आम नागरिक हैं वो मुफ्त में कानूनी सलाह ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, देश की पहली इंश्योरेंस वर्चुअल लोक अदालत झारखंड में आयोजित की गई। इस लोक अदालत में कुल कितने मामले का निष्पादन किया गया है? ठीक है, देश में पहली बार इंश्योरेंस वर्चुअल लोक अदालत का आयोजन किया गया था, तो इसमें कुल कितने मामले का निष्पादन किया गया? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10,719 मामले का निष्पादन किया गया देश में पहली बार इंश्योरेंस वर्चुअल लोक अदालत के आयोजन में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, राज्य में पहली बार भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन किस जिले में किया गया है? ठीक है, भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन किस जिले में पहली बार किया गया है राज्य में?
तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये किया गया है रांची जिले में। किस जिले में? रांची जिले में। और हर शनिवार को यहाँ पर भूमि समाधान दिवस मनाया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड सरकार कौन सी अपनी देसी उत्पाद को ब्रांड नाम देकर बाजार में उतारेगी एवं बाजार में बेचेगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है बाहा हनी, जिसे कि राज्य सरकार अब यहाँ पर देसी उत्पाद को ब्रांड नाम देकर बाजार में उतारेगी एवं बाजार में बेचेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, BITT पॉलिटेक्निक संस्थान ने छात्रों के करियर को संवारने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार किया है BITT पॉलिटेक्निक संस्थान ने छात्रों को कैरियर संवारने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में झारखंड राज्य में पशु के स्किन डिजीज संबंधित किस बीमारी ने दस्तक दी है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस डिजीज का नाम है लम्पी स्किन डिजीज। ठीक है, जो कि यहाँ पर जो पशु होते हैं उनके स्किन में यह डिजीज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की शाखा झारखंड के किस शहर में खोलने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसकी शाखा जो खोली जाएगी NIA की यहाँ पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की, वो रांची में खोली जाने की मंजूरी प्रदान की है गृह मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, CCL के प्रशिक्षण से जुड़े झारखंड के 320 छात्रों के ट्रेनिंग के लिए CCL ने किसके साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, CPET के साथ। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक के साथ CCL ने करार किया है राज्य के 320 छात्रों के ट्रेनिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी पर कितनी प्रतिशत की वृद्धि के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 4% बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, मिशन नवजीवन अभियान राज्य में किसके द्वारा शुरुआत की गई है? ठीक है, मिशन नवजीवन अभियान राज्य में किसके द्वारा शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया गया है। किस विभाग द्वारा? ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मिशन नवजीवन अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर, तृतीय झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 से 11 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया है। तृतीय थर्ड इंटरनेशनल झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का आयोजन किया गया है 1 से 11 अक्टूबर तक। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में इको टूरिज्म सर्किट के रूप में किन पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ये सभी होगा। ठीक है, तो चांडिल, गेतलसूद, दलमा, नेतरहाट, मिर्चैया, ये सभी हैं जिनको कि इको टूरिस्ट सर्किट के रूप में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ऑल होगा। ठीक है, ABCDE जितने सारे ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज जो है सितंबर मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस, जो कि उसका आज यहाँ पर ये पार्ट 2 था। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर आप वहाँ पर चेक कर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारे झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन देख सकें। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी।